70 और 80 के दशक की खूबसूरत, टैलेंटेड और लोकप्रिय लेकिन बोल्ड एक्ट्रेस नीतू सिंह का जलवा ही अलग है। ये तो मैं जानती हूँ। वो बचपन से ही लाइमलाइट में आ गई थी। उनके मासूम चेहरे और लाजवाब एक्टिंग के करोड़ों लोग दीवाने हो गए थे। उन्होंने एक सफल चाइल्ड आर्टिस्ट से लेकर खूबसूरत एक्ट्रेस का सफर इतनी तेजी से और इस कामयाबी से पूरा किया कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री दंग रह गई। बचपन से उम्र के इस मोड़ तक उन्होंने जो चाहा उन्हें वही मिलता रहा। ओ मेरी जान, बोल मेरी जान, ओ मेरी जान। उस दौर में ऐसा कौन सा हीरो था जिसके साथ नीतू सिंह ने काम नहीं किया। वो तब की टॉप एक्ट्रेस में शामिल थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नीतू सिंह जब अपने करियर के पीक पर थी और लगातार एक के बाद एक हिट फिल्में देती जा रही थी, तभी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री क्यों छोड़ दी और क्यों वो पूरी जिंदगी घर में रहकर ऋषि कपूर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को बर्दाश्त करती रही। दिल आने की बात है जब जो लग जाए प्यारा। उनके जीवन में बचपन से दौलत थी, शोहरत थी, ग्लैमर था और फैन फॉलोइंग थी और आज भी उनकी जिंदगी कई लोगों के लिए प्रेरणा है। लेकिन क्या आप उनकी जिंदगी के उस हिस्से को भी जानते हैं जिसमें केवल प्रताड़ना थी, गंदगी थी, बदनामी थी और शोषण था। आज कपूर परिवार की शान और आलीशान मकान में रहने वाली नीतू सिंह की जिंदगी का एक रास्ता किसी बदनाम कोठे में जाकर खुलता था। कोठे से नीतू सिंह कपूर परिवार की कोठी तक कैसे पहुंची, ये भी एक जबरदस्त कहानी है। इस वीडियो में नीतू सिंह की जिंदगी के इन्हीं जाने अनजाने राज को बताया गया है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। एक लड़की हरजीत को छोटी सी उम्र में रिश्तेदारों ने कोठे पर भेज दिया। उसने बचने की कोशिश की, लेकिन बार बार उसकी किस्मत उसे उसी कोठे पर खींच लाती। 14 साल की उम्र में हरजीत की एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने बहुत प्यार से राजी रखा। वक्त के साथ कोठे वालों ने राजी को भी तवायफ बना दिया, लेकिन वो बहुत जिद्दी लड़की थी और उसने ये तय कर लिया था कि वो अपने बच्चों की जिंदगी को कोठे के नर्क में बर्बाद नहीं होने देगी। इसलिए राजी कोठे से भाग गई। इसके बाद एक मामूली आदमी दर्शन सिंह से शादी की। 6 जुलाई 1958 को दिल्ली में दोनों की एक बेटी हुई, जिसका नाम था हरनीत कौर। अब राजी सिंह ने तय किया कि वो उसे बहुत बड़ी हस्ती बनाएगी। राजी किसी तरह मुंबई पहुंची, जहां उन्हें कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उसने अपनी बेटी को उस ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां के लिए ये प्रण किया था। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। नीतू कपूर ने लंबे समय तक हिंदी सिनेमा पर राज किया, लेकिन वो हरनीत से नीतू सिंह कैसे बनी और किन मुश्किलों से निकलकर इस मुकाम तक आई, वो बहुत प्रेरणा देने वाली कहानी है। तो हरनीत यानी नीतू सिंह जब 5 साल की थी, तब दर्शन और राजी उसे दिल्ली से मुंबई लेकर आ गए थे। यहां हरनीत स्कूल जाने लगी और राजी सिंह ने अपने लिए या हरनीत के लिए फिल्मों में काम तलाशना शुरू कर दिया। वो मशहूर अभिनेत्री वैजंती माला के डांस स्कूल में डांस सीखने जाती थी। बताते हैं कि वैजंती माला ने उन्हें फिल्म सूरज में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल दिलाया था। ये राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म थी। सूरज में हरनीत कौर को नया नाम मिला, बेबी सोनिया। सूरज सुपरहिट फिल्म रही और केवल 8 साल की उम्र में हरनीत यानी बेबी सोनिया चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में स्थापित हो गई। उन्होंने 10 लाख, 2 कलियां, 2 दूनी 4 और वारिस जैसी फिल्में की और सब की सब फिल्में हिट हो गई। इनमें से 2 कलियां में तो उनका डबल रोल था। मन के सच्चे, सारे जग की आंख के तार। लता मंगेशकर का ये गाना आज भी बहुत सुना जाता है। फिल्म रानी और लाल परी में राजी सिंह ने ऑन स्क्रीन भी नीतू की मां का किरदार निभाया था, लेकिन उनको जल्द ही समझ में आ गया कि अगर बेटी को फिल्मों में टॉप एक्ट्रेस बनाना है तो जल्दी से जल्दी उससे चाइल्ड आर्टिस्ट का टैग हटाना होगा। इसके सिर पे घूंघट हो, माथे पे बिंदिया, हाथों में बजती हुई चूड़ियां।
इसलिए वो मुंबई में सभी फिल्में छोड़कर पंजाब आ गई। इसके बाद वो 1973 में मुंबई तब लौटी जब बेबी सोनिया यानी हरनीत जवान हो चुकी थी। उन्होंने हरनीत को अब नीतू सिंह के नाम से लॉन्च करने की कोशिशें शुरू कर दी। संयोग देखिए कि नीतू सिंह को पहली फिल्म एक कपूर के साथ ही मिली। फिल्म रिक्शा वाला में उनके हीरो थे रणधीर कपूर, जो आगे जाकर उनके जेठ बने। मैंने कहा जिद छोड़ दे, तू दिल मोड़ दे, शर्म। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर रिक्शा वाला का दीवाला पिट गया और निर्माता निर्देशकों ने नीतू सिंह को नोटिस करना भी बंद कर दिया। राजे सिंह बहुत होशियार महिला थी। उन्हें फिल्म इंडस्ट्री के तमाम हथकंडे आते थे। इसलिए उन्होंने फिल्मकारों और मीडिया का ध्यान खींचने के लिए नीतू सिंह का एक बोल्ड फोटोशूट करवाया। ये फोटोशूट जैसे ही पब्लिश हुआ वैसे ही बॉलीवुड में सनसनी फैल गई और उन्हें साइन करने के लिए फिल्म मेकर्स की लाइनें लग गई। खुल गए जिंदगी के नए रास्ते, तू मेरे वास्ते। राजे सिंह ही ये फैसला लेती थी कि नीतू कौन सी फिल्म साइन करेगी। 1973 में ही नीतू कपूर की फिल्म यादों की बारात सुपरहिट हो गई और नीतू सिंह का करियर भी चल पड़ा। ये भी संयोग था कि उसी साल ऋषि कपूर ने भी बतौर हीरो फिल्म बॉबी से डेब्यू किया था। बॉबी के ही सेट पर ऋषि कपूर और नीतू सिंह की पहली मुलाकात हुई। लेकिन इस मुलाकात में कोई खास बात नहीं हुई, क्योंकि ऋषि कपूर पहले से ही किसी रिलेशनशिप में थे और नीतू सिंह पर उनकी मां की तगड़ी पहरेदारी थी। कोई दिल पे अगर छा जाए तो क्या होता है। 1975 में तो नीतू सिंह बहुत बिजी एक्ट्रेस बन गई थी। खबरों के मुताबिक उन दिनों नीतू के पास लगभग 85 फिल्में थी, जिनमें से ज्यादातर फिल्मों में उनके हीरो कपूर यानी ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और शशि कपूर ही थे। कोई रोको के हम प्यार करने लगे, मैंने कहा जिद छोड़ दे, तू दिल मोड़ दे ओ सनम। इसके अलावा उन्होंने धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी लीड रोल किए। ऋषि कपूर के साथ उन्होंने खेल खेल में, दूसरा आदमी, रफू चक्कर, पति पत्नी और वो, झूठा कहीं का और अमर अकबर एंथनी जैसी 12 से भी ज्यादा फिल्में की और हर फिल्म में इस जोड़ी को काफी पसंद किया गया और दोनों जीवन साथी भी बने। लेकिन नीतू सिंह बचपन से ही ऋषि के चाचा शम्मी कपूर को पसंदीदा एक्टर मानती थी। तुमको मेरे दिल ने। फिल्म बॉबी के बाद ऋषि कपूर और नीतू सिंह की दूसरी मुलाकात 1974 में फिल्म जहरीला इंसान के सेट पर हुई। उसी दौरान दोनों शरारत और झगड़ा करते रहते थे। नीतू सिंह तब महज 16 साल की नटखट लड़की थी। इन्हीं मामूली झगड़ों के बीच दोनों के मन में पहली बार प्यार पनपने लगा। ऋषि कपूर ने एक टीवी रियलिटी शो में बताया था कि जहरीला इंसान फिल्म की शूटिंग के दौरान मुझे पहली ही नजर में नीतू से प्यार हो गया था। उन दिनों मेरी गर्लफ्रेंड किसी बात से नाराज थी, जिससे मैं बहुत दुखी था। उसे मनाने के लिए मैं टेलीग्राम भेजता था, जिसे लिखने में नीतू ने मेरी मदद की थी। जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब डिम्पल कपाड़िया की शादी हो गई थी और मेरे साथ काम करने के लिए कोई हीरोइन नहीं थी। इस तरह मैंने नीतू के साथ बहुत काम किया। कभी कभी तो हमने एक दिन में 2 शिफ्ट भी किए। एक दूसरे के साथ हम ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगे, जिसकी वजह से हमारे बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी और हम प्यार में पड़ गए। हम शादी करना चाहते थे। ये जोड़ी सिनेमा की हिट जोड़ी थी, लेकिन राजे सिंह इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थी। राजे सिंह ने बहुत संघर्ष करके नीतू का करियर बनाया था और वो नहीं चाहती थी कि ऋषि कपूर के साथ शादी करके नीतू सब खत्म कर दे। एक बार तो उन्होंने नीतू सिंह को पीट भी दिया, लेकिन पूरी जिंदगी फिल्मों में प्यार की जीत की कहानी देखने वाली राजे सिंह को ये बात समझ नहीं आई कि प्यार किसी के रोके कहाँ रुकता है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या। ऋषि कपूर के प्यार में पागल नीतू सिंह हर तरह की बगावत करने
और फिल्म लाइन छोड़कर हाउसवाइफ बनने तक के लिए तैयार थी। नीतू कपूर ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि उनकी फैमिली को उनका ऋषि कपूर के साथ अफेयर पसंद नहीं था। जब भी नीतू सिंह ऋषि के साथ डेट पर जाती थी तो उनका कजिन भी साथ होता था, लेकिन दोनों किसी बहाने से उसे अकेले छोड़कर कहीं और निकल जाते थे। राजेश सिंह की कोई भी पहरेदारी नीतू सिंह और ऋषि कपूर की लव स्टोरी को ब्रेक नहीं कर पाई। ऋषि कपूर राजेश सिंह का दर्द समझते थे। उन्होंने एक दिन उनसे नीतू जी का हाथ मांगा और साथ में उन्हें भी अपने साथ रखने की बात कही, तो राजी बेमन से राजी हो गई। कपूर परिवार में तब ये परंपरा थी कि उनके घर की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करेंगी, इसलिए केवल 21 साल की उम्र में नीतू कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और 22 जनवरी 1980 को धूमधाम से ऋषि कपूर से शादी कर ली। लेकिन हंगामेदार प्यार के बाद नीतू सिंह और ऋषि कपूर की शादी में भी खूब हंगामा हुआ। आर.के. हाउस में उनकी प्री वेडिंग सेरेमनी में 5000 लोग आए। इनमें जितने लोगों को न्योता भेजा गया था उससे ज्यादा तो बिन बुलाए आ गए थे। इनमें से कई जेब कतरे और उठाई गिरे थे। नीतू कपूर उस दिन को याद करके बताती है कि उन लोगों ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उनके हाथ में गिफ्ट भी थे। ये देखकर सिक्योरिटी ने उन्हें बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने दिया। बाद में उन गिफ्ट पैकेट्स में पत्थर, चप्पलें और गत्ते के टुकड़े निकले। लेकिन इससे पहले ही इतनी भीड़ को देखकर मैं और ऋषि कपूर दोनों ही अनकंफर्टेबल हो गए थे। मेरा लहंगा बहुत भारी था और मेरे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऋषि भी भीड़ बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। इस सब के बीच हमें गश आ गया और बेहोश हो गए। शादी से पहले हम दोनों ने ब्रांडी पी। जब हम दोनों फेरे ले रहे थे तब हम दोनों नशे में थे। इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी भी बहुत। जब भी बॉलीवुड में सबसे प्यारे कपल्स या उनकी लव स्टोरी का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले नीतू और ऋषि को याद किया जाता है। लंबे समय से एक दूसरे का साथ निभाते हुए नीतू सिंह और ऋषि कपूर ने हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर किया। जब ऋषि कपूर की तबीयत गंभीर थी तब भी नीतू सिंह ने उनका बहुत ध्यान रखा था। नीतू सिंह का अपनी पूरी जिंदगी में किसी और एक्टर के साथ नाम नहीं जोड़ा गया, लेकिन ऋषि कपूर की आशिक मिजाजी शादी के बाद भी खत्म नहीं हुई। कुछ वक्त पहले नीतू सिंह के एक पुराने इंटरव्यू की न्यूज़पेपर क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें वो ये मानती हैं कि शादी के बाद भी ऋषि कपूर के कुछ अफेयर्स थे जिनके बारे में वो सब कुछ जानती थी। कई बार तो उन्होंने ऋषि कपूर को रंगे हाथों भी पकड़ा था। एक इंटरव्यू में नीतू सिंह ने कहा कि मैंने उन्हें कई बार मेरे सामने फ्लर्ट करते हुए देखा है। जब भी कहीं उनका अफेयर होता है मुझे सबसे पहले पता चल जाता है, लेकिन मुझे मालूम है कि उनके अफेयर्स कभी लंबे नहीं चल सकते क्योंकि उनके लिए फैमिली सबसे पहले थी। ये उनके लिए सिर्फ एक फैंसी टाइम पास है। वो मुझ पर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि मेरे बिना रह नहीं पाएंगे। बहरहाल शादी के बाद नीतू ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। ऋषि कपूर के साथ उनके 2 बच्चे हुए, बेटी रिद्धिमा कपूर और बेटा रणबीर भी। बेटी जहां फैशन डिजाइनर है वहीं रणबीर भी कामयाब हीरो हैं। 30 अप्रैल 2020 को 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर की ल्यूकेमिया कैंसर से मौत हो गई। उसके 2 साल बाद रणबीर ने अपनी गर्लफ्रेंड आलिया भट्ट से शादी कर ली। रणबीर और आलिया की एक बेटी है जिसका नाम है राहा। अब नीतू कपूर दादी भी बन चुकी हैं। फिल्मों में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत उन्होंने अपने पति ऋषि कपूर और रणबीर कपूर के साथ फिल्म बेशर्म से की थी। वो कई टीवी रियलिटी शो में भी बतौर गेस्ट नजर आती हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।